अगर मालदीव में रहकर आपको लगता है कि महंगाई बेहाल कर रही है, खाने पीने का खर्च उठाने में लोगों की हालत खराब हो रही है, तो यह भी जान लीजिए कि आने वाले समय में यह मालदीव के लोगों की हालत को और भी ज्यादा खराब करने वाली है। खाने पीने की चीजें बहुत कम मात्रा में मिल रही हैं। मालदीव के लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने में खर्च करने पर मजबूर हैं। मार्च महीने में तो यहाँ खाद्यान्न महंगाई दर बढ़कर 20% हो गई। मालदीव में पिछले लगभग 40 साल में ये अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर है। पिछले 2 महीनों में ईंधन के दाम में भी लगभग 60% का इजाफा हुआ, जिससे खाने के दाम बढ़े हैं। मालदीव पिछले कुछ वक्त से काफी बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ दाल की कीमत 35% तक बढ़ गई है। मीट की कीमत 30% तक बढ़ी है। सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% बढ़े हैं। दूध 25%, अंडे और चाय पत्ती 23% महंगे हो गए हैं। हालात ये हैं कि कई लोग तो यहाँ ये भी कहने लगे हैं कि 2 वक्त की जगह एक ही वक्त का खाना खाकर मालदीव में गुजारा कर रहे हैं। निकट भविष्य में हालात कहीं से भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। आटे के भाव में भी 60% वृद्धि हुई है। तो जाहिर है आटा खरीदना और 2 वक्त की रोटी खाना मालदीव के लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है। इसकी एक ही वजह भारत का एक्सपोर्ट मालदीव के लिए बंद होना है। श्रीलंका के हालात कौन भूल सकता है। जब श्रीलंका का भारत के साथ विवाद हुआ तब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तब श्रीलंका में तो तेल के बढ़ते दाम और खाने पीने की चीजों की कमी को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई और फिर हंगामा इतना बड़ा कि सरकार तक बदल गई। श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो मालदीव की हालत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव को घुटनों पर लाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आउट नारे से प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन अब अपने देश की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि भारत से कर्ज माफ करवाने के लिए घुटने टेकने को तैयार हैं। इसकी वजह है मालदीव के हालात। मालदीव में हालात ये हैं कि वहाँ मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और अब तो वहाँ पर कई लोग मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली मिलना भी दुर्लभ हो गया है, क्योंकि डीजल के बढ़ते दाम की वजह से मछुआरों के लिए समुद्र में नाव ले जाकर मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। मालदीव में अब ये हाल है कि कई लोग खाने पीने में कटौती करने लगे हैं। खाने में प्रोटीन की कमी होने की वजह से मालदीव में बच्चों के विकास में मुश्किल हो रही है। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मालदीव में भारतीय फूड के अलावा सिर्फ सी फूड का ही इस्तेमाल होता है। और सी फूड यानी कि मछली पकड़ने के लिए जिन जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है वो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। मालदीव पेट्रोलियम पदार्थ भारत से ही इंपोर्ट करता है, तो मालदीव का सी फूड बाजार भी भारत के भरोसे चलता है, क्योंकि मालदीव किसी और देश से पेट्रोलियम पदार्थ सस्ती कीमत पर इंपोर्ट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में भारत की ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी 4थे नंबर पर आती है, और वही बात रही एक्सपोर्ट की तो हम पूरी दुनिया में 3रे नंबर में आते हैं। हम पेट्रोल बेचते हैं रिफाइन करके बाकी देशों को, और सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है मालदीव को, क्योंकि मालदीव भारत से काफी ज्यादा नजदीक है, जिसके चलते इनको सस्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और वही अगर ये चाइना से लाते हैं तो इनकी इंपोर्ट कॉस्ट काफी ज्यादा जाती है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो ये रिफाइंड पेट्रोलियम को बंद कर सकता है, जिससे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। इनफैक्ट इंडिया और मालदीव का जो मेन प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट का, वह तो रिफाइंड पेट्रोलियम ही है, जो $1 मिलियन का है। अगर भारत रिफाइंड पेट्रोलियम बैन कर देता है मालदीव के लिए, तो मालदीव में भारी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, जिसके चलते इनका पूरा टूरिज्म है वह काफी प्रभावित होगा। यकीन मानिए दोस्तों, मालदीव भारत पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि ये पिछले 26 सालों से लगातार भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम के इंपोर्ट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर साल 10% की ग्रोथ देखी जा रही है। पेट्रोलियम के अलावा यहाँ पर पैकेज मेडिसिन राइस ये भी मालदीव रिकॉर्ड मात्रा में मंगाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से गेहूं के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। खाने पीने का संकट दुनिया के सामने खड़ा है। भारत जैसे देशों को छोड़कर पूरी दुनिया भर में गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या एक संकट दूसरे संकट की वजह बनेगा, और क्या उन लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा जिनका जंग से कोई वास्ता नहीं। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से आने वाले कुछ महीनों में दुनिया को खाने की कमी से जूझना पड़ सकता है। दुनिया को अकाल का भी सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों से सनफ्लावर ऑयल और गेहूं, मक्का जैसे खाद्यान्नों का निर्यात प्रभावित हुआ है।
पिछले साल के मुकाबले इस साल खाने पीने की चीजें लगभग 30% और ज्यादा महंगी हो चुकी है और यही वजह है कि निर्यात पहले की तरह दोबारा शुरू नहीं हुआ। तो यह संकट गरीब देशों में अकाल की वजह भी बन सकता है। लेकिन मालदीव को भारत की वजह से दुनिया में होने वाली फूड शॉर्टेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्टों में भारत आत्मनिर्भर देश है। अब दुनिया की फूड शॉर्टेज मालदीव जैसे छोटे देशों को डायरेक्ट हिट करेगी। दोस्तों, यूक्रेन के गेहूं से दुनिया भर का पेट भरता है, लेकिन उसके ज्यादातर बंदरगाह बंद होने की वजह से वहां का गेहूं दुनिया की पहुंच से दूर हो गया है। यूरी के गोदाम में 3000 टन से ज्यादा अनाज भरा है, लेकिन इसे देश से बाहर ले जाने में पेश आ रही दिक्कतों के चलते कोई इसे खरीद नहीं रहा है। मालदीव की हालत का पता इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार कर रही है, जिसे पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ एकतरफा तरीके से रोक दिया था, और वो सिर्फ इसलिए कि भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के व्यापारियों को ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के व्यापारी एक बड़ी मार्केट का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। इस परेशानी से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत की अहमियत समझ चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ एक बार फिर व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई है। उन्होंने लंदन में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रेड पर चर्चा की और कहा कि पाकिस्तान के व्यापारी भारत से बिजनेस करने को उत्सुक है। हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। हम भारत के साथ व्यापार करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से व्यापार करना चाहिए। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार मामले से जुड़े सभी लोगों से एडवाइस लेगी और सभी प्रस्तावकों की समीक्षा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। दरअसल पाक के साथ बंद हुए व्यापार के मुद्दे पर इस साल के फरवरी में भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा व्यापार अब भी हो रहा है, जो समुद्री रास्तों के जरिए हो रहा है। पड़ोसी देश ने सिर्फ जमीनी सीमा के जरिए होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरफा तरीके से रोका था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर पाकिस्तान जैसा देश भारत के एक्सपोर्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता तो मालदीव की क्या औकात है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो भारत से व्यापार शुरू करना चाहिए। भारत से सामान को सस्ते में खरीदा जा सकता है। वहीं भारत एक बड़ी मार्केट है, जिसका फायदा पाकिस्तान पड़ोसी होने के बावजूद नहीं ले पा रहा। अगर चीन भारत सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान को भी व्यापार करना चाहिए। यानी साफ साफ कहा जाए तो पाक की हालत उस शख्स जैसी हो गई है जो पड़ोसी के बहकावे में आकर अपने ही घर को जला बैठा है। और यही बात मालदीव पर भी लागू होती है। और यही वजह है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने वाले पाकिस्तान और मालदीव आज भारत के साथ मीठी भाषा बोल रहे हैं। आज लिए इतना ही। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।